चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आई एम, आई वॉज, आई विल, आई हैव, आई हैड, आई कैन, आई कुड, आई मस्ट, आई माइट, आई वुड, आई नीड, आई शुड, आई वांट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं आई एम। आई एम का अर्थ होता है मैं हूँ। आई एम मैं हूँ, आई के साथ हमेशा एम आएगा। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई के साथ आर नहीं आएगा, आई के साथ इज नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई एम मैं हूँ, आई एम के साथ वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो मीनिंग हो जाता है रहा हूँ, रही हूँ। अगर मेल है तो रहा हूँ, फीमेल है तो रही हूँ। आई एम ईटिंग, जिसे यहाँ पे ये दोनों के ये कैसे दिया है एक सा। आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग मैं गा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ, आई एम क्राइंग मैं रो रहा हूँ, आई एम लाफिंग मैं हंस रहा हूँ। आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो, इस तरह से बनेंगे। अब आई एम के साथ में यहाँ पे जब नाउन लगा देते हैं, ये देखो यहाँ पर तो आई एम ही लिया है, लेकिन आईएनजी लगाया है तो रहा हूँ, रही हूँ। नाउन लगाते हैं, नाउन लगाने से मैं हूँ, मीनिंग क्या है मैं हूँ। रहा हूँ रही हूँ नहीं होगा, फिर हो जाएगा मैं हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम के साथ मैंने लगाया अ बॉय। अ बॉय क्या है, नाउन है। आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ। आई एम अ बॉय। आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रहा हूँ रही और यहाँ पे मैं हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज था, मैं थी। अगर मेल है तो मैं था, फीमेल है तो मैं थी, ऐसा सेंस जाएगा। आई वॉज के साथ अगर मैं आईएनजी लगाती हूँ, वर्ब में क्या लगाती हूँ आईएनजी, जिसे ऊपर देखा उसी तरह से, तब इसका मीनिंग हो जाएगा आई वॉज ईटिंग का मीनिंग हो जाएगा मैं खा रहा था, ठीक है। अब आई वॉज ईटिंग के साथ आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था। आई वॉज स्पीकिंग मैं बोल रहा था। आई वॉज आस्किंग मैं पूछ रहा था। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, ऐसे सेंटेंस बनेगा। मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, तो था। आई वॉज मैं था, क्लियर। आई वॉज मैं जा रही थी, मैं खा रही थी, मैं बोल रही थी। अगर यहाँ पे आई वॉज के बाद यहाँ पर नाउन आ जाता है तब इसका मीनिंग हो जाएगा आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था, ठीक है। आई वॉज अ चाइल्ड, मैं बच्चा था। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था। आई वॉज अ ड्राइवर, मैं ड्राइवर था। इस तरह से सेंस बदल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला है हमारा आई विल। आई विल का मतलब होता है मैं करूँगा। आई विल मैं करूँगा। अब आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई विल ईट, मैं खाऊँगा। आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल राइट, मैं लिखूँगा। आई विल चेक, मैं जांचूँगा, चेक करूँगा। आई विल क्लीन, मैं साफ़ करूँगा। आप ऐसे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। अगला हमारा है आई हैव। आई हैव का अर्थ होता है मैं चुका हूँ या मैं चुकी हूँ। कोई क्रिया हम कर चुके हैं, कोई क्रिया पूरी हो चुकी कि कोई क्रिया हो चुकी है, कोई क्रिया ख़त्म हो चुकी पर थोड़े समय पहले, कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही ख़त्म हुई है, जिसकी असर अभी भी है, ठीक है। जैसे इसके बाद आई हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है। आई हैव रेड, इसको पढ़ेंगे रेड। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। आई हैव क्लीन, मैं साफ़ कर चुका हूँ। आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है आई हैड। आई हैड भी ऊपर वाले की तरह ही, इसका अर्थ हुआ मैं चुका था। यहाँ पे मैं चुका हूँ, यहाँ पे चुका हूँ, यहाँ पे मैं चुका था,
चलिए देखते हैं सेंटेंस। आई हैड के बाद, आई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। आई हैव टोल्ड, मैं कह चुका था। आई हैड ब्रॉट, आई हैड ब्रॉट, मैं ला चुका था। ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट, BROUGH, ब्रॉट, मैं ला चुका था, लाना। ठीक है, तो आप इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट है आई कैन, मैं सकता हूँ। आई के इसके बाद वर्ब की, आई कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। आई कैन ईट, आई कैन ड्राइव, आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन ड्राइव, मैं चला सकता हूँ गाड़ी या कोई व्हीकल की बात है कि वो मैं चला सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन कुक, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकती हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे इसका है रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से ये आपकी एबिलिटी को बताते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या बताता है? एबिलिटी बताता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो कैन के बाद तुरंत आप नॉट लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे आप नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा आई कैन नॉट ईट, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, गले से नीचे उतर ही नहीं रहा है। आई कैन नॉट ईट, मैं नहीं खा सकता हूँ। आई कांट ईट, आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। चलिए हमारा अगला है कुड। कुड जैसे कैन था, ये भी एबिलिटी बताता है, लेकिन ये कैन है, ये प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, अभी इस समय प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी बताता है। और ये एबिलिटी बताता है पास्ट टाइम की। किसकी? पास्ट टाइम की। प्रेजेंट में एबिलिटी बताता है, ये पास्ट में। आई कुड, आई कुड का अर्थ है मैं सका, मैं कोई चीज़ कर पाया, सका या पाया। ठीक है। आई कुड ईट 50 वाटर बॉल्स, एबिलिटी यानी आपकी क्षमता बतानी है कि मैं ये कर सका, मैं ये कर पाया। आई कुड ईट 50 वाटर बॉल्स, मैं 50 वाटर बॉल्स यानी 50 पकौड़ी या कहीं गोलगप्पे 50 में खा पाया, खा सका। मैं 50 गोलगप्पे खा सका, ये मीनिंग है। अब नेगेटिव बनाते हैं। आई कुड नॉट, कुड के बाद तुरंत नॉट लगा दिया और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है। आई कुड नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर पाया, मैं मदद नहीं कर सका। आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं पाया, मैं बोल नहीं सका। आई कुड नॉट लाफ, मैं हंस नहीं सका। उसने इतना अच्छा जोक्स बोला पर फिर भी मैं हंस नहीं पाया या हंस नहीं सका। आई कुड नॉट कुक, खाना नहीं बना पाई। अगला देख लेते हैं मस्ट। आई मस्ट, आई मस्ट का मतलब होता है मुझे ज़रूर ही करना चाहिए। कुछ करने की बात है लेकिन ज़रूर करना चाहिए, मुझे ज़रूर चाहिए या मुझे ही चाहिए, मुझे जो भी क्रिया है उसे करना ही चाहिए। और इसमें मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, जैसे इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसी तरह से। आई मस्ट ईट, मुझे खाना चाहिए ही। ठीक है। आई मस्ट ईट, मुझे ज़रूर खाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना ही चाहिए। आई मस्ट रीड, मुझे पढ़ना ही चाहिए या मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई मस्ट कॉल, मुझे ज़रूर बुलाना चाहिए। आई मस्ट बाय, मुझे ज़रूर खरीदना चाहिए। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है हमारा आई माइट, मैं शायद ही कर सकता हूँ। माइट के अंदर पॉसिबिलिटी, ये क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है। पर इसमें संभावना कैसी? बहुत ही कम, बहुत पुअर पॉसिबिलिटी होती, संभावना बहुत ही कम होती है। आई माइट, और इसमें आई माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई माइट गो देयर, शायद मैं वहाँ जा सकता हूँ या शायद मैं वहाँ जाऊँ। आई माइट ईट नॉन वेज, शायद मैं नॉन वेज खाऊँ। आई माइट गेट लेट, आई माइट गेट लेट, शायद मैं लेट हो सकता हूँ, शायद मैं लेट हो जाऊँ। ठीक है। तो यहाँ पे माइट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है कि शायद मैं लेट हो सकता हूँ, है ना। तो सकता हूँ आ रहा है लेकिन इस यहाँ पे कैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा?
माइट लगेगा, है ना, संभावना बहुत ही कम है, तब आपको ये लगाना है। ठीक है, आप मैं भी लगा सकते हो, पर मैं है उस अच्छी संभावना है, संभावना उसमें भी संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना हो किसी चीज़ की तो हमें मैं लगाना है। संभावना अगर कम है, बहुत ही कम है, तो हमें माइट लगाना है। जैसे ट्रेन चूक जाने वाला हूँ तो मेरी आने की संभावना बहुत कम है, यानी मैं शायद ही आऊँगा, शायद ही ऐसा हो सकता है, तब लगाना है माइट का। नेक्स्ट हमारा है आई वुड। आई वुड का मतलब मैं करूँगा ही, क्या है, फोर्सफुली कह रहे हैं मैं करूँगा ही। आई वुड ईट बर्गर, मैं बर्गर खाऊंगा ही। वुड के साथ की फर्स्ट फॉर्म आनी है। आई वुड ईट बर्गर, मैं बर्गर खाऊंगा ही। आई वुड किल हिम, मैं उसे मार ही डालूंगा। आई वुड नॉट हेल्प, मैं उसे मदद नहीं ही करूँगा। क्लियर, तो आपको ये समझ में आ गया। अगला हमारा है आई नीड। आई नीड का मतलब है मुझे ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे इसके साथ टू वाला रूप आया, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू कॉल, मुझे कॉल करने की ज़रूरत है, मुझे बुलाने की ज़रूरत है। आई नीड टू ईट, मुझे खाने की ज़रूरत, मुझे शरीर में बहुत अशक्ति लग रही, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही, तो मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है। आई नीड टू ईट, मुझे बस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत लग रही है। आई नीड टू डू एक्सरसाइज, मुझे अब सफाई करने की ज़रूरत लग रही है। आई नीड टू क्लीन। क्लियर, इस तरह से आई शुड का अर्थ होता है मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी ज़रूरत है, इसका मतलब ज़रूरत है, और ज़रूरत की जगह आप इसको चाहिए भी कह सकते हो। जैसे आई नीड टू गो, मुझे जाना चाहिए, ऐसा भी होता है। मुझे जाने की ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए, ऐसा भी सेंस निकलता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये वाला देख लेते हैं हम। ये वाला फिर हम देख लेते हैं। आई शुड यानी मुझे चाहिए, इसके साथ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। आई शुड डू एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। यहाँ पे एक एडवाइस का भाव है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। आई शुड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मुझे मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, मुझे नियमित स्कूल जाना चाहिए। ऐसी सब बात हम अपने लिए कहते हैं एडवाइस के लिए, अपने आप को सलाह देते हैं। राइट, यहाँ पे आई वॉन्ट, इसका अर्थ भी होता है चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये है कोई काम के लिए कहा है। क्या है, काम के, कोई काम, कोई क्रिया करने के लिए बात हो रही। क्या, कोई काम या कोई क्रिया करनी चाहिए, उसके बारे में, कोई क्रिया के बारे में क्रिया करनी चाहिए। यहाँ पे कोई सामान, यहाँ पे जैसे कोई काम करने की बात कही, यहाँ पे सामान। आई वॉन्ट यानी मुझे, आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए सेंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम शुड नहीं लगा सकते। यहाँ पे इसकी जगह मैं यहाँ चाहूँ कि मैं यहाँ शुड लगा दूँ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, आई वॉन्ट अ पेन, मुझे पेन चाहिए। आई वॉन्ट अ मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए। आई वॉन्ट अ स्कूटी, मुझे स्कूटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में थोड़ी जानकारी आपको प्राप्त हुई है तो प्लीज़ आप होमवर्क भी कीजिएगा। आपके होमवर्क का मैं वेट करूँगी। आप अपना होमवर्क लिखिए, मैं चेक करूँगी, आंसर दूँगी। और इस तरह से अपना जो होमवर्क है, फर्स्ट हमारा है मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिखना चाहिए, मैं लिख सकती हूँ, मुझे लिखने की ज़रूरत है। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।